हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्लीट सॉल्यूशन स्टडी, जहाँ हम लोग क्लास 7th 8th 9th 10th क्लास का मैथ पढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हिंदी में द्विघात समीकरण कहते हैं, और ये वीडियो नंबर है 10.8। इससे पहले 7 वीडियो और बन चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट, मतलब हिंदी में मूलों की प्रकृति। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ वो हम लोग समझते हैं, चलिए। ठीक है, चलिए। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, जो कि इस फॉर्म में हो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में हो। ठीक है, मतलब x का पावर हाईएस्ट जो डिग्री हो x का वो 2 हो, तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, है ना। गिव्स 2 वैल्यूज ऑफ ए अननोन वेरिएबल। इसमें वेरिएबल कौन कौन से होते हैं, ये x वेरिएबल हुआ, है ना, तो इस वेरिएबल का वैल्यू हम लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, और इसी का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग को जब निकालते हैं तो 2 वैल्यू निकलता है इसमें से, मतलब एक वैल्यू ये निकलता है और एक वैल्यू, 2 वैल्यू निकलता है ना। and gives 2 values of unknown variable used in it and these values are called roots of the इक्वेशन। ठीक है, तो यही जो हम लोग को जो ये निकलता है, ये आंसर इस क्वेश्चन को, मतलब इस तरह का क्वेश्चन, जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ये 9x² प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो x का कुछ 2 वैल्यू आता है। हम लोग सॉल्व किए थे फैक्टराइजेशन में, पिछले वीडियो में हम लोग सॉल्व किए थे फैक्टराइजेशन, उसमें 2 वैल्यू निकलता था। तो वही ये जो 2 वैल्यू निकलेगा, वो वैल्यू कैसा निकलेगा उस चीज़ का। देखिए कभी कभी क्या होता था कि x का वैल्यू इसमें भी सेम होता था, इसमें भी सेम होता था, कभी कभी ऐसा होता था। ठीक है, मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। कभी कभी होता था कि इसमें x का वैल्यू अलग है, इसमें x का वैल्यू अलग होता था। ठीक है, और कोई कोई इक्वेशन ऐसा होता है, इस तरह का इक्वेशन ऐसा होता है जिसको सॉल्व करना, मतलब सॉल्व होता ही नहीं है वो। ठीक है, तो ये जो 3 नेचर है, इसी को, मतलब ये जो 3 तरीका है, इसी को हम लोग नेचर कहते हैं। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स। तो ठीक है, कैसे इसको समझते हैं, द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिपेंड एंटायरली ऑन द वैल्यूज ऑफ इट्स डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम लोग डी कहते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम लोग डी कहते हैं। ठीक है, तो जो भी हम लोग का नेचर, जो रूट्स, जो हम लोग का आंसर निकलता है, जीरो से निकलता है, वो चीज़ें इस चीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक तो हम लोग पढ़े थे फैक्टराइजेशन, एक है ये फॉर्मूला मेथड। ठीक है, ये फॉर्मूला से बनता है और वो हम लोग फैक्टराइज करते थे। ठीक है, दोनों से बनाइए, दोनों से आंसर सेम आता है। मैं दोनों तरह से क्वेश्चन बनाऊंगा और आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग समझते हैं कि ये डी है क्या। ठीक है, तो डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, तो वो डी है क्या, तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए कि ये वाला एक इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें a क्या है, a ये है। ठीक है, b क्या है, b ये है, और c क्या है, c ये है। ठीक है, देखिए किसी को भी अगर हम लोग को लेना है तो उसका साइन के साथ में लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जैसे कि यहाँ पर -2 था, हम लोग c को सिर्फ 2 लेते, ऐसा नहीं, इसके साथ -2 लेते। इसमें मैं ये +7 क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये है ही 7 प्लस में ही है, 7 जो है वो प्लस में ही है। अगर ऐसे में लेता हूँ तो ये भी प्लस में है, तो इसमें हम लोग को पता चला है कि जो a है वो हम लोग का 9 है, जो b है वो हम लोग का 7 है, और जो c है वो हम लोग का -2 है। तो हम लोग ये निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, d निकालते हैं। ठीक है, और d मतलब डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो b² मतलब ये 7, b कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर -4a कितना है 9, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे, और c कितना है -2 लिखेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा 49, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 9 36, और 36 2 72, और -72, क्योंकि यहाँ पर एक माइनस है तो -72। ठीक है, अब ये हुआ 49, और अगर ये ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और ये 72 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 121। ठीक है, ये 121 आया। ठीक है, तो ये हम लोग का ये डी निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डी निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि डी अगर 0 निकलेगा
तो द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब कि जो हम लोग ये इक्वेशन जो सॉल्व करते हैं तो हम लोग का दो वैल्यू आता है, x इक्वल टू कुछ आता है और x इक्वल टू कुछ आता है ना, दो वैल्यू आता है। तो हम लोग अगर इस इक्वेशन को फॉर्मूला मेथड से भी अगर सॉल्व करेंगे तो भी हम लोग का दो आंसर आएगा, दो द रूट्स आर रियल, रूट्स जो है मतलब जो जीरोस है वो हम लोग का रियल मतलब निकलेगा सच में, ठीक है, और इक्वल मतलब ये भी इक्वल होगा, जितना ये होगा उतना ही सेम ये भी उतना ही होगा, ठीक है। ये कब होगा, जब d इक्वल टू 0 होगा, मतलब d का जैसे अभी तो मैं d निकाला तो मेरा 121 निकला। अगर यही कोई क्वेश्चन होता और उसको अगर सॉल्व करते तो अगर सॉल्व करने पे यहाँ पर अगर 0 आता तो हम लोग का दोनों तरफ इक्वली आता, ठीक है। ये चीज़ मैं अगले वाली वीडियो में ये फुल इसका जो फॉर्मूला मेथड है पूरा बनाएंगे। आज हम लोग सिर्फ ये नेचर ऑफ रूट्स समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम निकलेगा, यहाँ पर भी सेम निकलेगा, ठीक है। अब इसी तरह से अभी तो हम लोग का निकला है, अभी क्या निकला हम लोग का 121। तो ये कब होगा, जब d बड़ा होगा 0 से, d ग्रेटर देन 0, जब d बड़ा होगा 0 से। तो 0 से बड़ा का मतलब कि 1 2 3 4 डॉट 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 आगे, ठीक है, आगे चलता रहेगा। तो अगर ये वैल्यू आता है तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ जो रूट अगर इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग का इसमें भी अलग आएगा और इसमें भी अलग आएगा, दोनों में अलग अलग आंसर आएगा, x का अलग अलग आंसर आएगा, ठीक है। तो ये इस सिचुएशन में अगर d छोटा होता है 0 से, d छोटा कब होगा 0 से, जब नेगेटिव में होगा, मतलब -1 -2 -3 इस तरह से होगा डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अगर इस तरह से होगा तो हम लोग कहेंगे कि द रूट्स आर इमेजिनरी, मतलब उसका कोई रूट्स है होगा ही नहीं, निकलेगा ही नहीं, मतलब ये इसका कोई रूट नहीं होगा। नो रूट्स यहाँ पर लिखा हुआ है, नो रूट, तो इसका रूट्स नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब d लेस देन 0, 0 से भी कम होगा, मतलब नेगेटिव में होगा तब। मतलब अगर मैं यहाँ पर जैसे सॉल्व करके कोई क्वेश्चन पे और अगर मेरा यहाँ पर आया होता है नेगेटिव में, जैसे -121, मान लेते हैं कि ये आ गया, तो ये तो नेगेटिव में है तो इसका कोई रूट्स निकलेगा ही नहीं, मतलब ये जो निकलता है ना x इक्वल टू इतना और x इक्वल टू इतना, वो निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो चलिए मैं एक एक करके आपको क्वेश्चन ये बना के और फिर समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा इजीली, ठीक है। आप ये वाला वीडियो भी देखिएगा और इसके बाद वाला जो वीडियो है वो भी देखिएगा, तो आपका इस चीज़ का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या होगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, बहुत ईजी है, ठीक है। देखिए पहले तो मैं आपको ये समझाऊंगा कि इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसको हम लोग फैक्टराइजेशन में कैसे समझाएंगे करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं इसको बनाता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 को फैक्टराइजेशन से पहले, ठीक है, ठीक है, पहले फैक्टराइजेशन से। तो ठीक है, ये मैं आपको सिखाया था कि 9x² प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टराइज कैसे करना है, 9 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 9 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, तो 18 और इधर माइनस भी है, मतलब -18 है ना। तो 18 को करेंगे तो ये होगा 2 9 3 3 और 3 और 1 ये होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस चीज़ का हेल्प लेके हम लोग को +7 लेके आना है। तो अगर मैं ये 3 3 × 9 और ये 2, तो अगर मैं 9 -2 कर दूं तो 7 आ जाएगा, और अगर मैं 9 × -2 कर दूं तो -18 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे -18 आना चाहिए था, ठीक है, और प्लस माइनस करने पे ये बीच वाला चीज़ आना चाहिए था। तो मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को यहाँ पर मैं ले लूँगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ गया 9x² प्लस 9x माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, कॉमन लेने का बारी, तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, 9 होगा और x होगा, क्योंकि दोनों के पास 9 है और दोनों के पास x भी है। तो इसके पास क्या था, x 2 था, तो एक x तो बचेगा, 9 तो बाहर निकल चुका है, प्लस इसके पास 9x था और 9x बाहर निकल चुका, तो इसके पास तो कुछ बचा नहीं, तो 1 बचेगा, ठीक है। अब आगे में इसमें तो माइनस कॉमन लेते हैं और 2 कॉमन लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों के पास 2 था इसीलिए। अब इसके पास क्या बचा, इसके पास बचा x और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, और 2 के टेबल में 1 बार में 2 चला जाता है, तो इक्वल टू 0, ठीक है। इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब x + 1 हम लोग कॉमन लेते हैं,
तो अगर इसमें से x प्लस वन अगर इसमें बाहर निकल चुका इस वाले में से, तो 9x बचा, इसमें बचा 9x माइनस, और इसमें क्या बचा, इसमें बचा -2, ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 9x माइनस 2 इक्वल टू 0, है ना, ये हो जाएगा। अब क्या इसका आंसर निकलेगा, x निकलेगा 1 मतलब -1, और इसका निकलेगा x इक्वल टू 2/9, ठीक है, ये निकलेगा। तो ये रहा इसका आंसर, ठीक है। अब क्या मैं करूँगा कि ये जो आंसर निकला है इस आंसर को मैं कहीं पे लिख लेता हूँ, ठीक है। कहाँ पे लिख लूँ, एक काम करता हूँ, मैं इसको सबसे नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2/9, ठीक है, ये चीज़ लिख लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसी क्वेश्चन को हम लोग फॉर्मूला मेथड से भी बनाएंगे, ठीक है। हम लोग फाइंड करेंगे कि इसका जो नेचर ऑफ रूट वो कैसे निकलेगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो ये रहा। तो इसको अब हम लोग फॉर्मूला मेथड से भी बनाते हैं, ठीक है, फॉर्मूला मेथड, ठीक है, ठीक है। देखिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो है वो हम लोग का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसी फॉर्म में है, मतलब ये किस फॉर्म में है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में है। अब इस चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं कि a हम लोग का क्या है 9, a हम लोग का 9 है, तो यहाँ पर 9 लिख लेंगे। b क्या है, b हम लोग का है 7, b है 7, और c क्या है, c है -2, c है -2, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम लोग जो a b c जो ये दिया हुआ है, ये देने के बाद हम लोग अब d निकालेंगे, ठीक है। तो d इक्वल टू b² माइनस 4ac, ठीक है, 4ac होगा। अब हम लोग देखेंगे b क्या है, b है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 9, और c क्या है -2, ठीक है। तो इस चीज़ को करेंगे तो 49 और माइनस, और ये हो जाएगा 436 और 72, ठीक है। तो ये हो गया 72 और माइनस में 72, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 121, ठीक है। अब ये 121 आया तो d का वैल्यू बड़ा आ रहा है 0 से, तो जब भी d का वैल्यू बड़ा आता है तो क्या होता है हम लोग का, द रूट्स आर रियल, रूट्स निकलते हैं, एंड अनइक्वल, और अनइक्वल होते हैं मतलब इक्वल नहीं होते, जैसे ये इक्वल नहीं है और ये इक्वल नहीं है, जैसे दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। इसको आगे मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। अभी हम लोग मान लेते हैं कि जो d आया है वो 121 आया है, ठीक है। आगे का मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। आपको अभी बस देखना है और समझना है, ठीक है। ये d निकला 121, ठीक है। अब इसका आगे का बनता है अल्फ़ा इक्वल टू -b प्लस √d/2a और बीटा इक्वल टू -b माइनस √d/2a, ठीक है। इस तरह से होता है, ठीक है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो पहले ये माइनस दिया है तो इस माइनस को लिखेंगे, उस पर b को देखेंगे कि b क्या है, b है मेरा 7, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे, प्लस √d, तो √d क्या है मेरा 121, तो यहाँ पर 121 लिखेंगे, /2a, a क्या है, a है 9, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे, ठीक है। अब वही चीज़ इधर भी करेंगे, तो इधर में क्या है, इधर में है -7 माइनस √121/209, ठीक है। देखिए दोनों सेम है, ठीक है, दोनों ये फॉर्मूला भी, एक सेकेंड, ठीक है, ये फॉर्मूला भी और ये फॉर्मूला भी दोनों सेम है, बस अंतर क्या है, इसमें प्लस का है और इसमें माइनस का है, ठीक है। हम लोग को ये वाला जो क्वेश्चन है अगर पूरा बनाने के लिए हम लोग को दिया जाए तो हम लोग का इस तरह से बनता है, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए बोला गया है तो हम लोग सिर्फ d तक निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे मैं इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर देता हूँ, एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये -7 का -7 प्लस √121 किसका होता है 11 का, ठीक है, 11 का होता है 121। अगर 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा और √121 करेंगे तो 11 आएगा, ठीक है, उसी का अपोजिट हो जाता है। अगर इसमें दिक्कत होगा तो मेरे को बताइएगा, मैं कमेंट में बताइएगा मुझे, मैं
इस चीज़ को अलग से भी मैं आपको बता दूंगा, समझा दूंगा, ठीक है। 2 9 सा 18, तो नीचे 18 आया। अब इधर का देखते हैं, इधर आया -7 और -11/18, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4/18, है ना। माइनस प्लस माइनस 11 में से 7 गया तो 4 और साइन बढ़ा का तो 4/18, और इधर को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -18/18। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है पर साइन माइनस का लगता है, और 18 इसको काटेंगे इससे तो ये कटेगा 2 और 9 बार में, और इसको इससे कटेंगे तो कटेगा -1 बार में। तो देखिए -1 आया, -1 आया और 2/9 भी आया, है ना। तो चाहे आप किसी भी मेथड से बना लीजिए, फैक्टराइजेशन मेथड से या फॉर्मूला मेथड से, आपका आंसर सेम आता है, ठीक है। तो अब मैं जल्दी जल्दी करके सिर्फ ये तो कंप्लीट क्वेश्चन था, इसका मैं अलग से वीडियो मतलब लेके आऊँगा फॉर्मूला के साथ भी, ठीक है। वो शायद अगला वीडियो होगा, ठीक है, जिसमें मैं ये फॉर्मूला वाला भी साथ में लूँगा। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ नेचर ऑफ रूट का ही सिर्फ पढ़ेंगे। सिर्फ मैं आपको समझा रहा था कि ये किस तरह से ये बनता है, ठीक है। तो चलिए अब मैं जल्दी जल्दी करके 2 3 4 5 6 ये सभी बना देता हूँ, ठीक है। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, फर्स्ट तो बन गया, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है कि x² + 6x + 6 = 0, ठीक है। देखिए इसको आप अगर फैक्टराइजेशन मेथड से बनाइएगा तो भी आपका आंसर सही आएगा, और अगर फॉर्मूला मेथड से बनाइएगा तो भी आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। कोई अलग नहीं होगा, दोनों में सेम आएगा। आपके एग्जाम में फैक्टराइजेशन कहा गया है तो फैक्टराइजेशन से बनाइएगा, और अगर फॉर्मूला मेथड से बोला गया है तो फॉर्मूला मेथड से बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए मैं फैक्टराइजेशन तो पहले करवा दिया था पिछले वीडियो में, अभी क्या करते हैं हम लोग फॉर्मूला मेथड से ही करते हैं, ठीक है। तो अभी इसका पहले नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए बात हुआ था हम लोग का, तो वही करते हैं हम लोग, चलिए, ठीक है। तो ये है ax² + bx + c = 0, ठीक है। तो इसमें a क्या है, देखिए a यहाँ पर ऊपर वाले में यहाँ पर a कुछ दिख नहीं रहा हम लोग को, लेकिन हम लोग मानते हैं कि 1 तो होगा ही होगा। b यहाँ पर 6 दिख रहा है और c भी 6 दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर a मेरा हो गया 1, b हो गया 6 और c हो गया 6, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग कि हम लोग का a क्या है, a है 1, b क्या है 6 और c क्या है, ये भी 6, ठीक है। तो d निकालेंगे तो d = क्या हो जाएगा, b² - 4ac। तो b² मतलब b क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर -4, a क्या है, a है 1 और c है 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर मतलब 36, और ये हो जाएगा 4 6 24, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आता है, तो ये आ गया 12। तो ये d 0 से बड़ा है, d = कितना है, 12 आया। तो इसका क्या निकलेगा, इसका जब भी हम लोग आगे फॉर्मूला मेथड से भी अगर सॉल्व करेंगे तो द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, मतलब इसका 2 रूट निकलेगा, x = कुछ निकलेगा और x = कुछ निकलेगा, और ये दोनों अलग होगा, दोनों सेम नहीं होगा, दोनों अलग होगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ आज हम लोग सिर्फ नेचर ऑफ रूट ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगले वाली वीडियो में हम लोग फॉर्मूला से भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है 2x² - 7x + 6 = 0, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसके लिए वही सेम, ये है ax² + bx + c = 0, ठीक है। तो इसमें a क्या हो गया, a हो गया 2, b क्या हो गया, b हो गया -7 और c क्या हो गया 6, ठीक है। हम लोग b को सिर्फ 7 नहीं लेंगे, साइन के साथ में लेंगे। b को क्या, किसी को भी, c भी अगर ले रहे हैं, अगर इसका साइन नेगेटिव में है तो नेगेटिव के साथ लेंगे, अगर a भी हम लोग नेगेटिव में है तो उसको भी हम लोग को नेगेटिव में लेना पड़ेगा। वैसे a नेगेटिव होता नहीं है, ठीक है, b और c ही होता है, तो इन दोनों में अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ ही लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब a हम लोग का क्या है, a है हम लोग का 2, b है -7 और c है 6, ठीक है। तो अब हम लोग क्या निकालना है, d, तो d = b² - 4ac। तो b² मतलब -7 का होल स्क्वायर -4, a क्या है 2 और c क्या है 6, ठीक है।
तो -7 का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, 7 का स्क्वायर 49 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है, ठीक है। और 4 2 जा 8 और 8 6 जा 48, ठीक है। तो इसका कितना निकल गया 1। तो d इक्वल टू डी का वैल्यू आया 1, 0 से तो बड़ा है, तो 0 से बड़ा में ये सेकंड वाला है ना, द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। इसका भी 2 रूट निकलेगा, x इक्वल टू कुछ निकलेगा और इसमें भी x इक्वल टू कुछ निकलेगा और दोनों अलग होगा, ठीक है, दोनों का वैल्यू अलग होगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है 3x² माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है, ये चीज़ है। अब इस चीज़ को हम लोग को कैसे सॉल्व करना है, वही ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम लोग का a क्या है, a है 3, b क्या है, b है -2 और c क्या है 8, ये है। अब हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार कि a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -2 और c इक्वल टू 8, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग d निकालेंगे तो b² माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है। तो b² मतलब -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, -4, a क्या है, a है 3 और c क्या है 8, ठीक है, यही है। तो -2 का होल स्क्वायर 4 होगा, क्योंकि -2 इंटू -2 करेंगे तो माइनस माइनस तो कट जाएगा और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसको करेंगे तो 4 3 जा 12 और 12 8 जा 96, ठीक है। इस चीज़ को करेंगे तो ये हो जाएगा -92, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो 96 में से 4 गया तो 92 और साइन बड़ा का। तो अभी क्या हम लोग का जो d निकला है वो नेगेटिव निकला है। नेगेटिव मतलब 0 से छोटा होता है तो ही नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अभी 0 से छोटा मतलब ये थर्ड वाला d जब छोटा होगा 0 से तो क्या होगा, द रूट्स आर इमेजिनरी, मतलब जो इसका रूट निकलेगा वो इमेजिनरी निकलेगा, ठीक है, वो मतलब निकलेगा ही नहीं, ठीक है, मतलब नो रूट्स, इसका x का जो वैल्यू निकलता है वो निकलेगा ही नहीं और जो दूसरा होता है वो भी नहीं निकलेगा, दोनों वैल्यू उसका निकलेगा ही नहीं। मतलब अगर हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से भी इस क्वेश्चन को अगर बनाएंगे तो ये हम लोग से नहीं बनेगा, ठीक है। आप एक बार कोशिश करिएगा, मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। तो ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4। 5 और 6 भी बनाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6, 2 क्वेश्चन बाकी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग से पूछा गया है कि x² प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें वही करना है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हम लोग का a क्या हो गया, a हो गया कुछ नहीं है तो 1, ठीक है, तो यहाँ 1 हो गया। b क्या हो गया 6 और c क्या हो गया 9, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग को सॉल्व करना है, तो ठीक है करते हैं। d इक्वल टू b² माइनस 4ac, तो b² मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 1 और c क्या है 9, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 9 जा 36, 0। देखिए 0 आ गया ना, तो d का वैल्यू अब हम लोग का आएगा 0, तो 0 आ गया। तो 0 कब, ये वाला d इक्वल टू 0, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब इसका भी x इक्वल टू कुछ वैल्यू आएगा और दूसरा भी ये भी आएगा और दोनों सेम आएगा, ठीक है, दोनों सेम आएगा। मतलब इसमें जितना आंसर होगा उतना ही इसमें भी होगा, ठीक है। ये मैं अगला वीडियो बनाऊंगा ना तो उसको थोड़ा डिटेल में जब बनाऊंगा ना तो वो आपको ये वाला और अच्छा समझ में आएगा। अब बस थोड़ा सा कोशिश करिए कि नेचर ऑफ रूट समझ जाएंगे, ठीक है। तो इधर भी जो आंसर आएगा वो भी सेम होगा, इधर वाला भी सेम, दोनों सेम होगा, ठीक है, जब d इक्वल टू 0 होता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट 6 बाकी है, तो उसको भी जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि 5x² माइनस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको भी वैसे सॉल्व करेंगे, कैसे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a हम लोग का क्या है 5, b क्या है -6 और c क्या है 7। तो हम लोग क्या निकालेंगे, d का फॉर्मूला b² माइनस 4ac। तो b हम लोग का क्या है -6 और इसका स्क्वायर -4, a क्या है 5 और c क्या है 7, ये है ना।
इस फॉर्मूला में मैंने पुट कर दिया है सिर्फ, ठीक है। अब -6 का होल स्क्वायर 36 माइनस 4 5 जा 20 और 27 जा 140। तो अभी जो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 102 माइनस 102, ठीक है। तो ये नेगेटिव आ गया, मतलब जीरो से छोटा है। तो जब भी जीरो से छोटा मतलब ये जो थर्ड वाला है तो इसका भी कोई रूट नहीं निकलेगा, ठीक है, क्योंकि ये d इक्वल टू नेगेटिव है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा कि नेचर ऑफ रूट कैसे निकालते हैं, मतलब d कैसे निकालते हैं और हम लोग कैसे इन तीनों में से कर सकते हैं। अब देखिए ये चीज़ ना एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है, एग्ज़ाम में कैसे पूछ सकता है आपसे कि d इक्वल टू 0 है तो उसका क्या होगा, ठीक है। d अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 है तो उसका रूट रियल होगा कि इक्वल होगा कि अनइक्वल होगा कि इमेजिनरी होगा, क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका d ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा। तो ये 1 मार्क्स में इसमें से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को, इन तीनों को कि ये चीज़ कैसे क्या होगा वो चीज़ आप समझ लीजिएगा, तो आपके एग्ज़ाम में ये इस तरह का क्वेश्चन बन जाएंगे। मतलब 1 मार्क्स कम से कम अगर ये पूछा तो 1 मार्क्स तो आ जाएगा आपका इसमें से। और अगर ये क्वेश्चन दिया तो इस क्वेश्चन में अगर आपको 2 मार्क्स का ही दे सकता है, और जो मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा उससे कम 4 मार्क्स का तो उससे आ सकता है, ठीक है, क्योंकि वही कंप्लीट क्वेश्चन है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी और क्वेश्चन करते हैं हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है।